खामोश बूदी का पराना दर्जी। सब्ज पहाड़ों के दरमियान एक छोटी सी वादी थी जहां हर सुबह धुंध आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों के दरमियान से गुजरती और सूरज की पहली किरणों के साथ गायब हो जाती। वादी में चंद मिट्टी के घर, एक छोटा बाजार और दरमियान में एक पुरानी सी दुकान थी जिसके दरवाजे पर लकड़ी का बूर्द लुढ़क रहा था। उस पर मान पड़े हुए लफ्जों में लिखा था, करीम दर्जी। दुकान के अंदर हर तर रंग बरंगे धागे, कपड़ों के थान और पुरानी सिलाई मशीन रखी हुई थी। इसी मशीन के पीछे एक बूढ़ा शख्स बैठा रहता था जिसे सब बाबा करीम कहते थे। उसके हाथ उम्र की वजह से कांपते जरूर थे, मगर सुई में धागा डालने की महारत अब भी वैसी ही थी। वो सुबह से शाम तक खामोशी से कपड़े सीता रहता और हर आने वाले को मुस्कुरा कर खुश आमदीद कहता। एक दिन में भी उस दुकान पर जा पहने जा, एक दिन में भी उस दुकान पर जा पहने जा। हवा में बारिश के बाद की मिट्टी की खुशबू थी और दूर पहाड़ों पर बादल ठहरे हुए थे। बाबा करीम एक बच्चे की फटी हुई कमीज पर पीवंद लगा रहे थे। मैंने सलाम किया। उन्होंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, पास रखी कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। मैं खामोशी से बैठ गया। सिलाई मशीन की मध्यम आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। कुछ देर बाद मैंने पूछा, आप नई कमीज क्यों नहीं देते? ऊंद लगाने में इतनी मेहनत क्यों करते हैं? बाबा करीम ने कमीज को गौर से देखते हुए कहा, हर चीज को फेंक देना आसान है, संभाल लेना हनर है। ये जुमला मेरे दिल में उतर गया। दोपहर के गबूर एक गोरी औरत अपनी पुरानी शाल लेकर आई। उसके किनारे चुप रहा। बाबा करीम हंस पड़े। उन्होंने कपड़े वक्त एक रंगीन टुकड़ा लिया। चंद लम्हों में नन्ही सी फराक सीधी और गोड़ियां को पहना दी। बच्ची खुशी से उछलने लगी। मैंने पूछा, आपने इससे कुछ लिया क्यों नहीं? वो बोले, बच्चों की मुस्कुराहट दुनिया की सबसे बुरी कमाई है। मैं खामोश हो गया। रात आहिस्ता आहिस्ता वादी पर कतरने लगी। बाबा करीम ने दुकान में रखा एक छोटा सा चिराग जलाया। उसकी रोशनी में रंग बिरंगे धागे और भी खूबसूरत लगने लगे। मैंने आखिरी सवाल किया, आपने जिंदगी से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? बाबा करीम ने सुई ने खाबा डालते हुए आस्था से कहा, कृष्णा भी पुत्रों की तरह होता है। अदर मुक्त कर सिलगी जाई तक चलते हैं और हदर नजर को नाज कर दिए जाई कब फकते ही जले जाते हैं। पूरी की बात मेरो दिल में उतर गई। मैंने उताल से बाहर कदम रखा। आसमान पर बेशुमार सितारे चमक रहे की। जम पता को जर पर भी
करीम अब भी अपनी पुरानी सिलाई मशीन के सामने देखे के चराग की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। और उनका हाथ खामोशी सा दो और पड़ता हवा कपड़ा जोड़ रहे थे। इस रात मुझे एहसास हवा के दुनिया में सबसे खूबसूरत लौव होते हैं। क्यों सिर्फ टुकड़े नहीं बिलकत टूटे हुए किले बिखरे हुए। रश्ते और मायूस उम्मीद दी अपने अफलाक मुहक्कक पर सफर के कागे सजेर दी।